अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमेनोरिया, हैज़ का रुक जाना। इसका मैकेनिज़्म क्या है, इस पर बात करेंगे। थैलमस ग्लैंड जो हमारे दिमाग से निकलते हैं, यानी थैलमस ग्लैंड जो हमारे दिमाग से निकलते हैं, हार्मोन रिलीज़ होता है वहाँ से। थैलमस से वो निकलेगा, उसके आगे वो रिलीज़ होगा, पिट्यूटरी के पास पहुँचेगा, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो हैं उनके पास पहुँचेगा। तो उसके बाद थायराइड के पास जाएगा, थायराइड के पास से निकलेगा, वो ओवरी के पास पहुँचेगा। ख़राबी थैलमस में है, ये ख़राबी पिट्यूटरी ग्लैंड में हो सकती है, ये ख़राबी थायराइड की हो सकती है, ये ख़राबी ओवरी की हो सकती है। अब ये एक चैन बन गया है। इस चैन को मद्देनज़र रखते हुए हम ने पेशेंट का इलाज करना है। यानी ये हमारी जो ख़राबियां हैं ये कहाँ से शुरू होती हैं? थैलमस ग्लैंड से, जो हमारे दिमाग से रिलीज़ होता है। थैलमस से निकलकर ये पिट्यूटरी ग्लैंड में के पास आता है, वहाँ से निकलकर थायराइड के पास आता है, वहाँ से रिलीज़ होकर कहाँ जाता है? ओवरी के पास। यानी थैलमस को और पिट्यूटरी को कौन सी मेडिसिन जो है स्टिमुलेट करेगी? इनको स्टिमुलेट करने के लिए हम सबसे पहले हमारी मेडिसिन है एक्सरे। हम उनका एक्सरे का इस्तेमाल करेंगे। एक्सरे की पहली डोज देने से पीरियड आ जाएंगे, वहाँ से स्टिमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। फिर पल्सटीला हमारी मेडिसिन है, उससे भी आप काम ले सकते हैं। फिर हमारी अगली मेडिसिन आती है सलीशिया, उससे भी आप काम ले सकते हैं। फिर आप फेरम आयोडाइड से भी काम ले सकते हैं। फिर सीपिया से भी काम ले सकते हैं। यानी एक्सरे की एक डोज देने के बाद ये सब अद्वियात काम करना शुरू कर देंगी। बेसिकली होता यह है कि बच्ची जब पैदा होती है तो 300 से ज़ायद सर्कल जो साइकिल है ना, 300 से ज़्यादा साइकिल रिलीज़ यानी डिज़ायर हो जाते हैं। और वो डिज़ाइन कहाँ होता है? वो डीएनए के अंदर। वो कहाँ होता है डिज़ाइन? डीएनए के अंदर और जीन्स के अंदर। अब डीएनए पर जब वो डिज़ाइन होगा, जब डीएनए में ख़राबी आ जाएगी, डीएनए के लेवल की ख़राबी को लाइफ के अंदर 300 से ज़ायद साइकिल डिज़ाइन होने होते हैं ज़िंदगी के अंदर। यानी जब डीएनए के अंदर ख़राबी पैदा होगी तो फिर वहाँ से इर्ताश पैदा करना है, उनको स्टिमुलेट करना है। वहाँ पर हमारी मेडिसिन सिर्फ एक्सरे काम करेगी। इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन इर्ताश पैदा करेगी, डीएनए को स्टिमुलेट करेगी, जीन्स को एक्टिव करने की कोशिश करेगी। अगर पेशेंट के अंदर टीबी की हिस्ट्री मौजूद है तो फिर हम ट्यूबरकुलिनम देंगे। यानी वो टीबी की हिस्ट्री पे ट्यूबरकुलिनम ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करेगी। अगर साइकोसिस है, साइकोसिस की हिस्ट्री मिलती है पेशेंट में, तो फिर हमको मेडोरिनम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम मेडोरिनम देंगे, साइकोसिस की ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करेगा वो। तो डीएनए का जो वर्क है 300 का जो साइकिल है रिस्टोर होगा। जब वो रिस्टोर होगा तो सारे साइकिल नॉर्मल आने शुरू हो जाएंगे। वगरना आर्टिफिशियल लगाएंगे तो एक साइकिल के बाद अगला साइकिल ख़त्म हो जाएगा, फिर एक साइकिल लगाएंगे, अगला साइकिल फिर ख़त्म हो जाएगा। इस तरह यानी बार बार मेडिसिन लेनी पड़ेंगी तब पीरियड आएंगे, वरना पीरियड 2-2 माह, 3-3 माह, 6-6 माह नहीं आएंगे। जब आप इस लेवल पर काम करेंगे तो आप ना सिर्फ एमेनोरिया को ठीक करेंगे बल्कि इनफर्टिलिटी को भी ठीक करेंगे। ये था इसका मैकेनिज़्म, यानी ये कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ कहाँ आकर ये अपना फंक्शन अदा करते हैं। यानी थैलमस से पिट्यूटरी पे आते हैं, फिर उसके बाद थायराइड पे आते हैं, उसके बाद ओवरी में
यानी ये एक पूरा चैन है, आपने इस पूरे चैन को ठीक करना है, तब जाकर आपका पेशेंट क्योर होगा। और इस तरह आप एमेनोरिया बल्कि बांझपन औरतों की जो फर्टिलिटी है यानी बांझपन का जो मर्ज़ है उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। और एक और मसला भी आ सकता है, वो ये है कि यूट्रस स्मॉल हो सकता है, ओवरी स्मॉल हो सकती है, पेचूटरी का फंक्शन ख़राब हो सकता है। लेकिन इन सब खराबियों की जो चैन है वो जाकर डीएनए से मिलती है। फिर हमने एक्सेस ली डीएनए तक, किसी के भी साइकिल सप्रेस हो सकते हैं, आप पल्सा टीला देते हैं तो ठीक हो जाते हैं। जब डीएनए की खराबी होगी तो पल्सा टीला ठीक नहीं करेगी। आप पहले इन काजेज़ को एड्रेस करेंगे, फिर आप पल्सा टीला देंगे तो आपका काम हो जाएगा। आप सिपिया देंगे तो आपका काम चल जाएगा। आपने ये मैकेनिज़्म ठीक कर लिया तो आपने ना सिर्फ एमेनोरिया बल्कि इनफर्टिलिटी को भी ठीक कर सकते हैं। ये था मैकेनिज़्म जो मैंने आपको बताया है। अगर आप इस मैकेनिज़्म को समझ कर काम करेंगे तो आपके केस हल होते चले जाएंगे, वरना तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा। 100 में से 1-2 केस हल हो भी सकते हैं, लेकिन बुनियादी असूलों को मद्देनज़र रखते हुए मरीज़ का इलाज करना चाहिए, तुक्केबाजी नहीं करनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें, अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवाई इस्तेमाल ना करें। एमेनोरिया जो औरतों की मर्ज़ है, इसमें यानी हैज़ आना बंद हो जाता है किसी वजह से। जो वजूहात मैंने आपको ऊपर बताई हैं, वो डीएनए का मसला भी हो सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मसला हो सकता है, थायराइड का मसला भी हो सकता है, ओवरी का मसला भी हो सकता है। तो इन सब जितने भी मसाइल हैं, जब औरत को एमेनोरिया हो जाता है तो इससे क्या होता है, औरतों के जितने भी हार्मोन्स हैं वो नॉर्मल से अबनॉर्मल हो जाते हैं, यानी अनबैलेंस हो जाते हैं। इसके से क्या होता है, इससे मोटापा, औरतों में मोटापा आना शुरू हो जाता है, चेहरे की रंगत स्याह होना शुरू हो जाती है, चेहरे पर दाने, चेहरे पर दाग धब्बे और बहुत से मसाइल का औरतों को सामना करना पड़ता है। लिहाजा आप अपना इलाज किसी मुस्तनद डॉक्टर से करवाएं। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, घरेलू टोटके इस्तेमाल नहीं करने, अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के बगैर मेडिसिन नहीं खानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरा जो टाइम क्लिनिक है वो शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक है। इसमें आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।